हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली दीदी वीडियो कब आ रहा है, वीडियो कब आ रहा है, आ गया वीडियो। ओह माय गॉड, बहुत छपरे टाइप का इंट्रो था, आई न्यू। बेसिकली दिस वीडियो इज अ अपडेट वीडियो, काइंड ऑफ पढ़ाई का अपडेट, टेंशन का अपडेट, सिलेबस का अपडेट, मार्क्स का अपडेट, लाइफ का अपडेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्या बात है जी, इतनी खुश लग रही हो, नंबर बढ़ गए क्या आपके? नहीं, मतलब ऐसी भी बात नहीं है शायद, बट ओके। स्टार्टिंग विद द मॉक टेस्ट। मैंने जो बोला था कि एक दिन में दीदी 2 पेपर देगी, हाँ। सो मैंने स्टार्ट किया था देना, मैं 2-3 दिन तक दी थी, बट देन आई सडनली रियलाइज कि मैं सिर्फ पेपर दिए जा रही हूँ, उसके एनालिसिस कहीं ना कहीं मेरे छूट जा रहे हैं, रह जा रहे हैं। तो आई स्टॉप, मतलब मैं सोचा कि रुक जाती हूँ, एक दिन में एक ही पेपर देती हूँ, बट एनालिसिस तो अच्छे से हो। मतलब मैं मैनेज ये भी नहीं कर पा रही थी कि मैं एक दिन में 2 पेपर दूँ, मेरे से नहीं हो रहा था। इसलिए मैं ऑल्टरनेट पेपर या तो एक दिन में एक पेपर ऐसे दे रही थी, 2 पेपर नहीं कर पाई दोस्तों। आई एम सॉरी बाबू, माफ़ करना। ओके, सो सेकेंड मेरा था कि हाँ भैया, क्या इतना बिजी हो गई हो ना, क्या बताऊँ, आती हूँ। गाइस आई एम बैक। सो नेक्स्ट था कि एक दिन में ऑन एन एवरेज 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। प्लस करूँगी, माइनस नहीं करूँगी। आई रिमेंबर माई वर्ड्स वेरी क्लियरली। सो मैंने पढ़ा ऑन एन एवरेज, बट उस फेज में, उस बीच में 12 घंटे में मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग भी आ रही थी। आई वॉज लाइक, हो जाएगा क्या, फिर नहीं होगा शायद, फिर नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर से क्या लेना देना, हो जाएगा बहन। आधा घंटा पहले डिप्रेस होती थी, फिर आधा घंटा खुद को कंसोल करती थी, फिर समझती थी, फिर अडेप्ट होती थी, फिर वापस पढ़ने वाली सिचुएशन पे आती थी। मतलब अप एंड डाउन चलता था, मतलब मेरा, तुम समझ सकते हो। बट पता है मुझे क्या रियलाइज़ होता है, पूरा फरवरी, मार्च, जनवरी मैंने इतना ओवर थिंकिंग कभी नहीं किया, हो जाएगा, नहीं होगा, मार्क्स भाड़ में जाए, नंबर तो मेरा कंफर्म है, सीट तो मेरे हाथ में रखा है। बट अप्रैल आते आते दीदी के दिमाग में सारी ख्याली पलाव जग रही है। पता नहीं, पहले मैं सोचती थी अप्रैल में बैठी हूँ, मैं यूट्यूबर बन चुकी हूँ, ओ माय गॉड। अब मैं सोचती हूँ कहीं ये चैनल में मेरा डूब ना जाए दोस्तों। मजाक कर रही हूँ, आई नहीं हूँ, मैं बहुत आगे जाऊँगी ज़िंदगी में। ओके, सो दूसरा जो मैंने सोचा था उसका ये सॉल्यूशन, ये आंसर। एंड मेरा तीसरा था कि मैं हर दिन बायो पढ़ूंगी, जो कि मैं पढ़ रही हूँ। और मेरा चौथा था कि एनालाइज थ्रू पेपर, हाँ आई रिमेंबर, यही मैंने बोला था। तो मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, लाइक जो पोर्शन गलत लग रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत बन जा रहे हैं मेरे, तो बेसिकली उस टॉपिक को जाके मैं पढ़ लेती हूँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई अपडेट। एंड मेरे रेंज जो है वो अराउंड 500 में ही बन रहे हैं। सो और आज है 13 अप्रैल, आज एक मेरा एक DLP टेस्ट है, अभी वो देने जाऊंगी, उसके बाद तुम लोग को बताऊंगी, उसके एनालिसिस करूंगी एक्चुअली, कि तो मैं दिखाती हूँ मैं अभी भी किस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रही हूँ। सो उसके लिए तो तुम्हें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। और क्या बोलना है मेरे को। सो अभी 11:30 हो गए और अब मैं निकल रही हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरा सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जाती हूँ, टेस्ट देके आती हूँ, उसके बाद तुम लोग को बताती हूँ। बाय। मैं सच बता रही हूँ, मुझे आजकल मेरे ज़िंदगी में सही समय पे सिर्फ दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा ही मिल रही है। वरना मैं कितने देर से अपना एडमिट कार्ड ढूंढ रही हूँ और मुझे वो मिल नहीं रहा है। इस चीज़ का डर नहीं है कि अरे सेंटर पे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मैनेज कर सकती हूँ ये सब चीज़। बट मुझे मेरी मम्मी का डर लगता है। अगर मैं उनको बोलूँगी ना कि मेरा मम्मी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, मम्मी में लाइक और चलाओ फ़ोन, भाई मिल जाए यार। ओके, so it's 5 PM and I am done with my paper, like you can see शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी जाती हूँ, मैच करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स, देखती हूँ कैसे क्या क्या गलत हुए हैं, फिर बताती हूँ तुम लोग को। मैं पेपर मैंने चेक कर लिया है, कुछ खास नंबर बने हैं नहीं। मैं नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा कर देती हूँ, इसलिए मेरे नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं, मतलब एक्सपेक्टेडली काफ़ी कम हो जाते हैं। और स्टिल मैं नेगेटिव कर रही हूँ, 20 दिन बचे हैं, ये काफ़ी गंदी बात है। और जहाँ तक बात रहा पेपर के लेवल का, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्वाइट लेंथी था कंपेरेटिव टू नीट के लेवल से। अदरवाइज़ मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर पेपर टफ भी है, पेपर ईजी भी है, तो वो मेरी ही गलती से है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे में लैग रहा होगा, क्योंकि पेपर सेट करने वाला इतना भी गधा है नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन डाल देगा, कहीं का भी क्वेश्चन डाल देगा। ऑब्वियसली वो रेलेवेंट ही क्वेश्चन डालता है, बट समवेयर मेरी ही गलती रही होगी, इसलिए शायद मैं उस पॉइंट को लैग कर रही होंगी या जो भी है। सो मैं कुछ मिस्टेक्स दिखाती हूँ जो कि मैं
अनयूजुअल कर रही हूँ, मतलब अभी भी मैं 20 दिन पहले अगर ये सब मिस्टेक कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बायो, लाइक क्वेश्चन नंबर 110 एंड क्वेश्चन नंबर 111। 110 में मुझे ना पॉइंट सी में ही कन्फ्यूज़न था थोड़ा ना, मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो वाला पॉइंट गलत हो गया, और ये NCERT का ही है। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें ना मुझे बस ऐसा ऑप्शन ए में ये लगा था कि डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन है, ना कि सेल वॉल स्ट्रक्चर। आई डोंट नो, पता नहीं, मैं जितना भी एक्स्ट्रा दिमाग होता है मैं एग्ज़ाम में लगाती हूँ, सो इसलिए ये वाला मुझे गलत हो गया। और सी तो फिर मुझे पता था या तो ग्रीन प्लांट से या तो हायर प्लांट से रिलेटेड ऐसा कुछ है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो इसलिए मेरा गलत हुआ। बाकी ये दोनों तो है तो NCERT का ही, तो गलती तो मेरी हुई ना, क्वेश्चन पेपर की थोड़ी। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 120। मैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार गलत करती हूँ, मतलब ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, सोचो ये भी मैं गलत करती हूँ। फिर बट ये दोनों डायग्राम वाला क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 140 एंड 132 विच इज़ क्वाइट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। हाँ, ये तो बोल सकते हो कि NCERT में नहीं है, ये आउट ऑफ NCERT था पूछा है, बट ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड काफ़ी बार बताया हुआ है, बट क्या है जो भी है, मेरा तो गलत है। मतलब मुझे इतना तो पता था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो पाया कहाँ जाता है, मतलब क्योंकि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है वो तो सिर्फ NCERT का याद की थी, इसलिए वाला गलत हो गए। नेक्स्ट 165, देखो प्रिंटिंग एरर है, मतलब थर्ड ऑप्शन में लिखता है बोथ 1 and 3, और आंसर में भी थर्ड दिया था, बट मुझे पता था ऑब्वियसली बोथ 1 and 2 लिखना चाहता है, बट कहीं ना कहीं उसका दिल गलत लिख दिया है, तो ठीक है। बट प्रिंटिंग सही करो एलन वाले, गलत बात है, आपने बहुत पैसा लिया है मेरा, बहुत ज़्यादा पैसा लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो 146 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे याद है नीट में भी कुछ तो ऐसा रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक था। आई मीन अगर रिमूव सिलेबस से भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना ये लोग, तो वो दे रहे हैं जो कि हमारे जनरल नॉलेज में, आई थिंक जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है उस टॉपिक का क्वेश्चन, तो ये तो ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दे, अगर रिमूव सिलेबस से भी देना है कि वो काफ़ी बेसिक है, सरफेस लेवल पे, तो बच्चा बना भी ले। ओके, सो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 86 मेरा गलत है। इसमें मैंने बेसिकली BaCl2 निकाला, उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, मैंने माना हाँ हो गया, आगे बढ़ गई, वो ऑप्शन में भी था, तो ये गलत है। अभी मैंने देखा नहीं है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है मेरा। और क्वेश्चन नंबर 65 गलत है। भाई ये कैसे गलत हो सकता है? 65 का आंसर क्या है? 4th। मैंने 2 ऑप्शन मैच किया, ठीक है, दोनों आगे M और P। उसके बाद मैंने कुछ तो किया यार, मतलब तुम्हें मैथ द फॉलोइंग में अगर केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो तो भाई 4 ऑप्शंस बना लो। कितना बुरा लगता है ना कि ये क्वेश्चन इतना इजी है, मतलब कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट प्यारा क्वेश्चन है, और वो भी मैंने गलत कर दिया। छी है मुझे खुद पे। ओके, सो नेक्स्ट 26 नंबर मेरे फिजिक्स में गलत है, बट आई थिंक ये भी मेरे बेवकूफ़ी से ही गलत हुआ है, क्योंकि सेम क्वेश्चन काइंड ऑफ सर ने क्लास में भी करवाया है, MR सर ने, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर, छोड़ो ये मत जानो, काफ़ी बेकार गलती की हूँ मैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर एनालिसिस। मुझे लगता है मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत किया है, बट स्टिल मेरे नेगेटिव हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आई विल ट्राई, मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस विद इन 1 वीक, सो उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। नेक्स्ट व्लॉग वही करते हैं, ठीक है। ओके बाय, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अपना नंबर बता दो, बेसिकली मेरा उतना कुछ खास नहीं है। बाय।